हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी मेरी तरफ से, स्टडी विद दीपा सैनी की तरफ से। तो गाइस, आज की जो क्लास है हमारी, यहाँ पर हम 25 क्वेश्चंस करेंगे। ये 25 क्वेश्चंस आपके GSSB के एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ अगर आप KVS NVS की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ के लिए भी ये क्वेश्चंस आपके बेस्ट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्वेश्चंस की सीरीज। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। जोरहाट, दार्जिलिंग, नीलगिरी, मुन्नार। तो आप सबको पता है भारत में सबसे पहले चाय के बागान असम राज्य में लगाए गए थे, और असम के पास भारत का कौन सा राज्य पड़ता है? पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में पड़ता है दार्जिलिंग। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों के बाद कौन सी ऋतु आती है आपकी? सर्दी। सर्दी में हमारी कौन सी फसल उगाते हैं हम? खरीफ की, रबी की, वार्षिक या मौसमी? तो गाइस, सर्दियों में हमारी जो फसल उगाई जाती है वो होती है रबी की। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल उगाई जाती है और मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तंबाकू की खेती के लिए मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए? चूनेदार द्रव्य, नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ, पोटास। तो राइट आंसर रहेगा पोटास। तंबाकू की खेती के लिए पोटास अच्छी खासा मात्रा में होना चाहिए मिट्टी के अंदर। अब एक और बात, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना गाइस, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, यानी तंबाकू रोको दिवस मनाया जाता है 31 मई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? यानी रबड़ के जो बागान है वो कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, अमेजन बेसिन, इंडोनेशिया, मलेशिया, जायर बेसिन। तो राइट आंसर है मलेशिया। मलेशिया में जो भूमध्य रेखीय एरिया है 0 डिग्री के आसपास वाला, तो वहाँ पर रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती है उस विधि का नाम बताना है। समोच्च रेखीय जुताई, आच्छादन रोपण, पट्टीदार खेती, सोपान कृषि या टेरेसिंग। तो गाइस ध्यान रखना, समोच्च रेखीय जुताई यानी पहाड़ी इलाकों में, ढलान के इलाकों में जब हम सीढ़ियाँ बनाकर खेती करते हैं तो उसे समोच्च रेखीय कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? ठीक है, राज्यों के नाम दिए गए हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर रहेगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से गरम मसालों का मुख्य उत्पादक कौन है? दक्कन ट्रैप, मालाबार ट्रैप, कोरोमंडल तट, सुंदरवन डेल्टा। तो राइट आंसर रहेगा आपका मालाबार तट, क्योंकि आपको देखो गरम मसाले में भारत का कौन सा राज्य सबसे नंबर 1 पर है? केरल। भारत का जो केरल राज्य है वो नंबर 1 पर है सभी प्रकार के गरम मसाले में। दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, इस तरीके के आपके गरम मसाले। अब ये जो केरल है, केरल का जो समुद्री तटीय किनारा किस तट के नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। तो इसलिए यहाँ पर क्या आंसर होगा? मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको रॉन्ग जो स्टेटमेंट है वो देखनी है। पंजाब में गेहूं का उत्पादन होता है, बिल्कुल राइट। असम में चाय का उत्पादन होता है, बिल्कुल राइट। कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन होता है और सबसे ज़्यादा होता है, बिल्कुल राइट। हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। हिमाचल प्रदेश में नहीं, जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन नंबर 1 पे होता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी जो मृदा है कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, काली, लाल, लेटराइट, पर्वत। हद से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर रहेगा काली मिट्टी। जो काली मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, और काली मिट्टी का दूसरा नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओगे। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में बार बार आता है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है?
नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी विधि मिट्टी की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? समोच्च रेखीय जुताई, वर्षाधीन खेती, पट्टीदार खेती, स्थानांतरी खेती। देखो पट्टी स्थानांतरी में भी हम एरिया बदलते हैं तो मिट्टी की उर्वरता कहीं ना कहीं बनी रहती है, पट्टीदार में भी, समोच्च रेखीय जुताई में। बट ये जो वर्षाधीन खेती है यानी वर्षाधीन, वर्षा के बिना खेती, तो इसमें हम मिट्टी की उर्वरता और नमी भी नहीं बच पाती वर्षा के बिना अगर खेती होती है तो ऐसे इलाकों में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी एक फसल रोपण फसल नहीं है? चाय, कहवा, कॉफ़ी, रबड़, चावल। तो गाइस जो चावल है वो आपकी एक रोपण फसल नहीं है, बाकी चाय, कॉफ़ी या कहवा या रबड़ ये तीनों की तीनों आपकी रोपण फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है? अधिक भूमि, कम श्रमिक अर्थव्यवस्था, अधिक भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था, कम भूमि और अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था, कम भूमि कम श्रमिक अर्थव्यवस्था। तो गाइस ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर भारत में कम भूमि और अधिक श्रमिक व्यवस्था वाली अभिलक्षण है भारतीय एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तरबूज की बढ़िया वृद्धि होती है जलोढ़ मृदा में, बलुई मृदा में, काली मृदा में, लैटराइट मिट्टी में। तो राइट आंसर रहेगा बलुई मृदा में, यानी रेतीली जो मिट्टी होती है उसमें तरबूज की बढ़िया वृद्धि होती है, बेल अच्छी तरह फैलती हैं। भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है केवल मौसमी, केवल प्रच्छन्न, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाई भारत में तो बेरोजगारी बनी ही रहती है, चाहे वो पर्टिकुलर कोई मौसम हो या अलग से। तो राइट आंसर रहेगा दोनों, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है, मरुस्थलीकरण यानी जो डेजर्टिफिकेशन है उसको कैसे रोका जा सकता है? अवनालिकाओं को प्लग करके, अतिचारण को रोककर, समोच्च रेखाई जुताई द्वारा या रक्षक मेखलाएं बनाकर। ठीक है, तो सबसे जो बेस्ट है कैसे रोका जाएगा मरुस्थलीकरण को? अतिचारण को रोककर। हद से ज़्यादा जब पशुओं द्वारा चराई की जाती है तो एरिया मरुस्थल में बदलते देर नहीं लगती। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहाड़ों पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? मीठी मकई, मीठा ज्वार, शकरकंदी, मटर। तो राइट आंसर रहेगा गाइस मीठी मकई। जो मीठी मकई है वो पहाड़ों पर बोई जाती है, मीठी मकई जो आजकल के सीजन में चल भी रही है। कोड निम्न में से किसकी किस्म है? बकरी, मछली, फसल, प्रवाल, कोरल। तो जो कोड है ये आपकी गोट की है किस्म, फसल नहीं किस्म, बकरी की, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? चीन, यूएसए, कनाडा, भारत। तो भाई हमारे इंडिया के ही अंदर सबसे ज़्यादा एरिया पर हम खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा भूमि का प्रतिशत खेती का हमारे इंडिया में है। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? यानी भारत में जितनी फसलें बोई जाती है उनमें से कितने प्रतिशत भाग पर आपकी खाद्यान्न फसलें बोई जाती है, जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, इस तरीके की। तो 70% से अधिक, 60 से 70, 50 से 60 या 50 से कम। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 50 से 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है? सिंचित यानी जहाँ पर सिंचाई वगैरह होती है, ईख की, धान की, कपास की, गेहूं की। तो देखो संचित एरिया है तो धान की फसल वहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि धान में कम से कम जब धान लगाई जाती है, चावल का पौधा लगाया जाता है तो शुरुआत में 75 दिन तक उसके पानी भरा रहना चाहिए खेत में। तो सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है धान को। तो यहाँ पर राइट आंसर धान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है? यमुना नहर, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर, अपर बारी दोआब नहर। तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी नहर, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लैटराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें सामान्य तापमान और कम वर्षा हो, उच्च तापमान भारी वर्षा, निम्न तापमान अल्प वर्षा, उच्च तापमान और सामान्य वर्षा। तो भाई लैटराइट मिट्टी आपके उन एरिया में होती है जहाँ तो टेम्परेचर हाई होगा और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। इस लैटराइट मिट्टी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले एरिया में पाई जाती है। लीचिंग यानी निक्षालन यानी अपसलन की क्रिया भी इसी मिट्टी में होती है, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लंबे स्टेपल किस्म की कपास मुख्यतः निम्न में से किस देश में उगाई जाती है? भारत, मिस्र, ग्रीस, चीन। तो राइट आंसर रहेगा
मिस्र। लंबे स्टेपिल यानी लंबे रेशे वाली कपास बढ़िया बेस्ट क्वालिटी की कपास होती है, तो ये मिस्र में उगाई जाती है। भारत में तो मध्यम के रेशे वाली आती है। विश्व का अधिकांश न्यूज़ प्रिंट अखबारी कागज निम्न में से कहाँ से आता है? शंकु वृक्षी वनों से, पतझड़ी वनों से, मैग्रोव वनों से, वर्षा प्रचुर वनों से। तो राइट आंसर है शंकु वृक्षी वनों से। तो ऑप्शन ए इज राइट, यानी जो इस तरीके के वृक्ष होते हैं ना आपके शंकुधारी, उन वृक्षों से अखबारी कागज प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? संयंत्र तापमान और भारी वर्षा, आर्द्र तापमान और भारी वर्षा, आर्द्र तापमान संयंत्र वर्षा, संयंत्र तापमान या संयंत्र वर्षा। तो ऑप्शन डी इज राइट, यानी आपका अगर हम बात करें नॉर्मल सा टेम्परेचर और नॉर्मल सी वर्षा चाहिए गेहूं की खेती के लिए, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, और उसके अलावा आपका टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 21 टेम्परेचर के बीच, 21 डिग्री सेल्सियस के बीच गेहूं की खेती की जा सकती है। बट गेहूं को पकते समय 24 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होना चाहिए। तो गाइस ये थे हमारे आज के वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो अगर न्यू हो मेरे चैनल पर तो, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ईजिली पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।